खुद आप देखते हो कि मैं इतने डिबेट में जाता हूँ तो नेता लोग कुछ पूछते कि आप बताओ ना कैसे लीक हो रहा है और कैसे ठीक हो सकता है। मतलब हम ये क्यों बताएं, हमने तो तुम्हें चुन लिया। फिर बाद में थोड़ी देर बाद सोचते हैं कि चलो लेवल 2 में कुछ हो हमारा, फिर पता लगता है कि दोनों पेपर ही लीक हो गए। घर पे कोई आता है तो पूछता है लड़का क्या कर रहा है, कि अभी तो प्राइवेट नौकरी करके 5 साल से क्या कर रहे थे। तो मैम 5 साल से ये बताओ उनके लिए, 5 साल से जो एक वैकेंसी मेरा लेवल नहीं है एसएससी करने लायक, शायद मैं वीडियो को उस टाइम पे कर लेता तो हो जाता, लेकिन जब तुमने एग्जाम ही कंडक्ट नहीं कराया तो मैं 5 साल से क्या जवाब दूँ, 5 साल से क्या कर रहा था। तो अब कहता हूँ कि इस बार मोदी जी को 2024 में ये ना कह के कि युवाओं को नौकरी देंगे, ये कहें बुजुर्गों को देंगे, क्योंकि जिन युवाओं से इनसे वादा किया था इन्होंने वो अब सब बुजुर्ग हो चुके हैं। हर आदमी अगर देश में चाय बेचेगा तो एक दूसरे के मुंह पे गरम चाय फेंकते नजर आएंगे। परीक्षा पे चर्चा के बारे में तो हम काफी देश में सुनते हैं, उस पर करोड़ों खर्च भी होते हैं, लेकिन आज बात करेंगे परीक्षा से जुड़े हुए एक ऐसे मुद्दे की जिसके बारे में आप बखूबी जानते हैं, पेपर लीक। पेपर लीक से जुड़ा मुद्दा हम देख रहे हैं उत्तराखंड ही नहीं अलग अलग राज्यों से सामने आ रहा है। उसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है अभिनय जी, फाउंडर हैं अभिनय मैथ्स के, और बच्चों को पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं और लोग बखूबी इनको जानते हैं, छात्र जरूर जानते हैं। तो पेपर लीक, इस पर हमने पहले भी काफी बातचीत की है, लोगों से सुझाव भी मांगे थे कि क्या कुछ आपकी राय है इसको लेकर। अब अभिनय जी, क्योंकि आप बच्चों को तैयारी कराते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करते हैं, ऐसे में जब उनका पेपर लीक हो जाता है या ऐसी कोई घटना हो जाती है, बहुत ये सब कहने के लिए पेपर लीक है, लेकिन भविष्य जो है वो दांव पर लग जाता है बहुत ज्यादा, बहुत लाखों लाख छात्रों का। आपके स्टूडेंट्स के साथ भी कभी ऐसे हुआ होगा, लाखों स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं? हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। और खुद हम, ये पता है एक दिन की समस्या नहीं है कि एक दिन कुछ ऐसा हुआ और इस चीज़ को जन्म मिल गया। मतलब ये लगातार कहें तो पिछले 8-9 सालों का नतीजा है जो अब इतने ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले साल इससे कम होते थे, उससे पिछले साल उससे कम होते थे। ये इसकी मेन वजह तो यही है कि हम जितनी भी नौकरियों के फॉर्म निकालते थे उनको ठीक तरीके से हम भर्ती कर नहीं पाए, और उसका नतीजा आज ये हो गया कि बच्चा, जब आपको कोई चीज़ मिलती नहीं है तो आप उसका शॉर्टकट ढूंढने लगते हो। तो ये बेसिकली एक शॉर्टकट है कि भाई मैं पैसे दे के ही नौकरी ले लेता हूँ। हर आदमी क्या सोचता है कि यार मैंने 8 लाख रुपए दे के कहीं से ले लिया, अब ये धीरे धीरे करके सरकारी नौकरी में चुका दूंगा। तो ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि लोगों का परीक्षा का जो सिस्टम है उससे भरोसा उठ गया। आप सोचिए कि 2019 में वैकेंसी आई रेलवे की जी। आपको पता होगा इन्होंने पैसे भी ले लिए बच्चों से, कहा हम बाद में आपके कुछ पैसे वापस भी करेंगे। 2-3 साल तक कुछ नहीं हुआ। फिर हम जैसे लोगों ने ट्विटर पे प्रोटेस्ट चला के उसकी डेट निकलवाई, 2.5 साल बाद डेट आई, फिर एग्जाम हुआ, उसके बाद अभी तक उसकी फाइनल ज्वाइनिंग नहीं है और अब दोबारा से चुनाव आ रहे हैं। अब क्या होगा कि अगर उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो उस भर्ती को भी काउंट करके दिखा दिया जाएगा कि रेलवे में देखो फिर से 1.5-2 करोड़ नौकरियां आ गई। यानी नौकरियां सही तरीके से मिल नहीं रही। जब कोई चीज सही तरीके से मिलती नहीं है तो फिर आदमी उसे गलत तरीके से लेने की सोचता है। अब मान लेते हैं मैं ही हूं, मेरे को पता है कि 2 साल तैयारी के लिए मिलेंगे, मैं इस साल तैयारी करूंगा, थोड़े बहुत नंबर से रह जाऊंगा, अगले साल फिर सेलेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन वैसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको पता चल रहा है कि 5 साल में मौका ही एक मिला और फिर आपकी उम्र निकल जाती है, क्योंकि हर चीज का टाइम है कि आप 20 से 25 साल तक ये फॉर्म भर सकते हो। अब आप एक ही नौकरी देने में 5 साल लगा लोगे तो बच्चा क्या सोचता है? वो सोचता है कि यार कैसे ये नौकरी ली जाए। हर आदमी को ये है कि समाज में प्रतिष्ठा है, हमारे देश का माहौल ऐसा है कि शादी से ही नौकरी होगी। और बात ये भी नहीं है कि लोग इसलिए सरकारी नौकरी ले रहे हैं, बात है कि लोगों के पास ऑप्शन क्या है। आप सोचिए गांव में इतने सारे लोग हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है, पिताजी किसी और की जमीन पे खेती करके गुजारा कर रहे हैं, तो वो क्या किसी स्टार्टअप के बारे में सोच सकता है? लोग कहते थे अपना स्किल ढूंढो, अपना बिजनेस बनाओ। हर आदमी वो काम नहीं कर सकता। और अगर सबको अपना अपना ही करना है तो फिर तो विधायक, एमपी, इन सबके भी फॉर्म खत्म हो जाने चाहिए। ये सब चीजें तो टाइम पे हो रही हैं। जब तक चुनाव प्रक्रिया की तरीके से चयन प्रक्रिया एग्जाम की नहीं होगी तब तक कुछ नहीं बदला जा सकता। अगर हम यूपीएससी में देखें तो यूपीएससी में सब कुछ टाइम से होता है, इसलिए वहां पे पेपर लीक नहीं हो रहा है। तो क्या हमें एक ही देश के अंदर एक संस्था है जिसमें कभी पेपर लीक नहीं हो रहा और यहाँ हर दिन पेपर लीक हो जा रहा है? पटवारी का पेपर लीक हो रहा है, हर राज्य का ही। गुजरात में आप देखो एग्जाम लीक हुआ, एमपी में लीक हुआ। तो ये मुझे लगता है कि सरकार जब तक ठीक तरीके से इसको सुधारने में भी, जैसे खराब होने में 8-9 साल लगे तो सुधारने में भी काफी वक्त लगेगा। आपको लगता है कि जैसे आपने यूपीएससी का जिक्र किया कि उसमें प्रॉपर एक सिस्टम है और उस पे बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी सरकार की भी हो जाती है वहां पर, लेकिन जब राज्यों की बात आती है, वैसे तो नीट जैसा पेपर में भी धांधली की खबरें आई, वो भी अछूता नहीं रहा, लेकिन यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम रहा, प्रेस्टिजियस एग्जाम, जिसमें इस तरह की खबर नहीं आई। लेकिन राज्यों में ऐसा क्या कुछ हो जाता है, क्यों हो जाता है पेपर लीक? हर कोई ये सोचने, क्योंकि हम सुनते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हो गया, हम सुनते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो शामिल थे। तो ये अलग अलग लेवल्स पर जब लोग संलिप्त हो जाते हैं। बिल्कुल, देखो एक तो पता है, एक बात तो यही है कि एक तो सजा देने वाली जो बात है कि जब पेपर लीक होता है, जैसे 2017 में आपको याद होगा कि पेपर लीक हुआ, उसके स्क्रीनशॉट वायरल हुए, सब कुछ हुआ,
प्रोटेस्ट हुआ, सीबीआई जांच हुई, आपको पता है कि मैं उसमें खुद उन सारी चीज़ों में बहुत इन था। मेरे को खुद सीबीआई ने 30 बार बुलाया जी। और मेरे पास जितने प्रूफ थे पेपर लीक के, वीडियो से लेकर के, वो सब कुछ भी मैंने दिए थे। उसके बावजूद भी अब ऐसा नहीं कि उन लोगों को कोई बहुत बड़ी सजा मिल गई, और फिर बाद में ये भी हो जाता है कि सब जांच प्रक्रिया में और इन सब में इतना टाइम लग जाता है कि ये कह पाना और ये कर पाना भी मुश्किल होता है कि अब पूरा पेपर कैंसिल करके दोबारा होगा। तो इन संस्थाओं के पास भी ये प्रेशर आ जाता है कि ऐसी रिपोर्ट ना बने। तो मतलब लोगों को जब तक ठीक तरीके से सजा नहीं मिलेगी, जब तक 2-4 ऐसे एग्जाम, अब इससे उन लोगों का नुकसान है। अब ये कैसे पता किया जाए कि इसने नकल की थी और इसने नकल नहीं की थी? तो इसके लिए बहुत ऐसा नहीं है, और इतने सारे देश हैं, वहाँ से हम ऐसी चीज़ों को नहीं लेके आ सकते हैं। हम अपडेशन तो कर ही रहे हैं। चुनाव पहले बैलेट पेपर पे होता था, अब मशीन पे हो रहा है। तो हमें कुछ ना कुछ अपडेट करने की जरूरत है, और ये सरकार के सोचने का काम है। मतलब कि हम सरकार को ये बताएं, सरकार को, मीडिया को, या आज हम जैसे लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि पेपर लीक कैसे हो रहा है। खुद आप देखते हो कि मैं इतने डिबेट में जाता हूं तो नेता लोग खुद पूछे कि आप बताओ ना कैसे लीक हो रहा है और कैसे ठीक हो सकता है। मतलब हम ये क्यों बताएं, हमने तो तुम्हें चुन लिया, अब हम इस चीज की कंसल्टेंसी और दें कि पेपर कैसे लीक होगा। आप तो आए इसलिए थे कि आपको देश चलाना था और आपको आता था चलाना, तभी तो हमने आपके हाथ में सौंपा था। अब आप हमसे ही पूछ रहे हैं कि कैसे चलाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि कड़ी सजा, मतलब जब एक पेपर लीक का मामला आता है, हाँ, उसमें क्या उतनी कड़ी सजा नहीं कड़ी सजा नहीं हो रही है। कड़ी सजा हो और प्रॉपर उसका सरकार के आईटी सेल से प्रचार हो कि इस आदमी को सजा दी गई है, तभी तो लोगों में डर बैठेगा। सजा हो भी जाती है तो पता नहीं चलता उसका कि सजा हुई भी किसी को नहीं। एक बात यहाँ और है, उत्तराखंड में हमने अभी देखा कि एक एंटी चीटिंग एक करके एक बिल जो है वो लाया गया। अब अलग अलग राज्यों में, राजस्थान में हम देखें, अलग अलग राज्यों में भारी भारी जुर्माने की खबर आई है, लेकिन उन जुर्मानों के बाद, करोड़ों का वो जुर्माना है, उसके बावजूद 3-4 पेपर लीक हुए हैं। तो यहाँ किस चीज में आपको वो दिखाई देता है कि या मंशा या वो कड़ा प्रावधान जो है, या तो वो सही से लागू नहीं हुआ? हाँ, सही से लागू नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उनसे जुर्माना नहीं अभी तक लिया गया होगा, जहां तक मुझे लगता है। और ये चीज एक दिन में नहीं ठीक होगी। अगर ऐसे हर राज्य में रूल आ जाएंगे और फिर वो लागू होंगे तो कुछ एक साल लोगों में डर बैठने में भी लगेगा जी। अभी क्या है, वो चीज लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है। तो एक टाइम पे ऐसा नहीं कि ये नहीं रुक सकता, ये बिल्कुल रुक सकता है जी। इसका एक ऐसा सिस्टम हो सकता है, जब ऑनलाइन सिस्टम है तो सिर्फ एक सिग्नल मात्र से ही पेपर सबके पास पहुंचेगा, जो मेन अथॉरिटी है। तो ये बाकी जगह ये चीजें होंगी नहीं। मतलब इसको ठीक तरीके से इन्होंने किया नहीं, और इससे हमें ये भी पता लगता है ना, क्योंकि ये ठीक तरीके से पेपर ले नहीं रहे। आप सोचिए, अभी एसएससी के एग्जाम की बात करें जिसमें 40,000 नौकरी हैं और खूब हल्ला हो रहा है कि 40,000 नौकरी हैं। इन लोगों ने नोटिफिकेशन में जो पार्ट 2 मेन है जिससे नौकरी लगेगी, पार्ट 1 क्वालिफाइंग है, उसकी डेट नहीं बताई। आप बताइए, जब आप कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप ये बताएं इस टाइमिंग पे हम ये पेपर लेंगे, और जस्ट इन्होंने पेपर से 24 दिन पहले बताया कि हम 24 दिन बाद आपका पेपर ले रहे हैं जी। तो ये और भी चीजें ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसे लगता है कि बस एक, कहते हैं ना कि एक लूट उतार देना, मतलब तो पेपर लेने का तरीका भी इनका ठीक नहीं है। और एक उदाहरण देना चाहूंगी, उत्तराखंड में जब अभी हमने पिछले साल भी देखा था, पेपर लीक से काफी हंगामा वहां मचा। उसके बाद यूके SSSC के कुछ एग्जाम्स का जिम्मा जो है यूके PSC को दे दिया गया था, लेकिन यूके PSC का भी एग्जाम जो अभी पटवारी की हम बात कर रहे हैं, वो जनवरी में लीक हो गया। तो ये जो आयोगों को शिफ्ट कर दिया जाता है, चलिए ये आयोग नहीं दूसरा आयोग, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। मतलब अगर धांधली होनी है, अगर पेपर लीक होना है तो कहीं से भी हो रहा है, यानी विश्वसनीयता नहीं बची, क्रेडिबिलिटी नहीं बची, क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। और इसमें हम लोग ही, सरकार को ही अच्छे रूल्स बनाने पड़ेंगे, और फिर ये भी करना पड़ेगा कि अगर पेपर लीक हो भी जाता है 2 या 4 सेंटर्स का, तो उनको तुरंत कराया जाए, क्योंकि 100% ऐसा नहीं होगा कि ये लीक रुक जाएगा। अगर हो भी जाता है तो ऐसा ना हो कि वो पेपर फिर 1-1.5 साल टल जाता है। ये सबसे बड़ी और दिक्कत है कि पेपर लीक हुआ तो आप तुरंत दूसरा पेपर कराओ। पहले भी बोर्ड के एग्जाम्स भी लीक होते रहे, लेकिन सरकार के पास पहले एक ऑप्शन होता था कि आपने और पेपर भी रखे हुए हैं, तुरंत दूसरा पर्चा बढ़ जाता था। आपको अगर याद हो, हमारे टाइम पे तो यही होता था, लीक हुआ तुरंत हो गया। लेकिन अभी 2014-15 में ऐसा हुआ है कि जब 13 वाला एग्जाम लीक हुआ तो उसको होते होते 1 साल लग गई, क्योंकि वो जब पहला Tier 1 लीक होता है तब बच्चों ने हल्ला काटा, आपने नहीं सुनी, आपने Tier 2 करा लिया, आपने Tier 3 भी करा लिया। तो लोग क्या है कि ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है। जब कोर्ट कहता है कि हाँ पेपर लीक हुआ, जब बच्चे पूरी तरीके से पीछे पड़ जाते हैं, लीक हुआ है, तब जाके इन लोगों के कान पे जू रेंगती। जी, मैं अगला सवाल भी यही था कि जब छात्र जो है सड़कों पर आने को मजबूर हो जाते हैं, जब सोशल मीडिया पर लोग जो है वो लिखने लग जाते हैं, तब लगता है कि कहीं बात फैल ना जाए। सिर्फ जब ये होता है, जब बिल्कुल मजबूर होना पड़ता है, तब जाके इन एग्जाम्पल्स में भी हमें एक्शन देखने को मिला। लेकिन कई ऐसे केसेस होंगे जो उजागर भी नहीं हुए, उजागर हुए भी
तो उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, ऐसे आप बहुत देखो ना केसेस। कितने सारे बिल्स आ रहे हैं, लेकिन कोई इन चीजों पे या शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ कोई बहुत अच्छा बिल नहीं आ रहा है। इतने बड़े बड़े नेता बाकी चीजों पे लोग बोल देते हैं, मीडिया पूरे दिन सुबह शाम तक पाकिस्तान पे ही बोल देते हैं, लेकिन कोई इन चीजों पे बात भी नहीं करता है। कोई बड़े नेता जिसने कहा हो कि मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि पेपर लीक को रोका जाए या बच्चों के एग्जाम टाइम से कराए जाएं, ये नहीं सोचते। ये किसी मैनिफेस्टो में भी कभी नहीं होता। कभी नहीं आता। जब बस चुनाव आने वाले होते हैं तब ये वैकेंसी भी बहुत निकाल रहे हैं, और अब तो ये हालत हो गई है कि ये बेसिकली मुंह पे फेंक के मार रहे हैं कि जल्दी से लपक लो। वहाँ भी जैसे अभी इन्होंने, मैं जो आपको कह रहा था कि सिलेबस भी चेंज कर रहे हैं एग्जाम में, इसलिए सिलेबस चेंज हो रहा है कि हम अच्छे कैंडिडेट को भर्ती कर सकें। तो आपको उस नए सिलेबस को पढ़ने का बच्चे को टाइम तो देना पड़ेगा। आप लास्ट टाइम ये बता रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो गया है, तो एक कमी नहीं है, मतलब बहुत सारी कमियां हैं। और इन्हीं सबको देख करके ये क्राइम पनप रहा है कि बच्चा पेपर लीक की तरफ भागता है कि यार पैसे से ही नौकरी खरीद लें, ऐसे तो नहीं मिल रही है। जी, और इसी पे ही बात करने के लिए कई छात्र हैं, आपके साथ काम भी करते हैं, उन छात्रों से भी बात करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका। ठीक है, तो मतलब कई फॉर्म ऐसे होते हैं जिनके फॉर्म अगर आप भर दो, मैंने सन 2013 में खुद सेंट्रल सेक्रेटरीट का फॉर्म भरा था, आज तक एडमिट कार्ड का वेट कर रहा हूँ। 700 वैकेंसी थी, वो कब भर गई कब नहीं भरी, जबकि हम आधा घंटे पोस्ट ऑफिस में, दुर्गा प्रसाद जी भी हैं, हम लाइन में लग के हमने वो फॉर्म जमा किया था, ऑफलाइन जमा हुआ था। आज तक उसका पता नहीं, वैकेंसी तो भरी ही होंगी, वो कैसे भरी गई होंगी, नहीं भरी गई होंगी, पता नहीं है कुछ। ऐसे इन बच्चों के साथ भी है कि लगातार इतने साल तक तैयारी। आपका भरोसा क्यों टूटा सरकारी नौकरी से? अब ये है कि रीट का एग्ज़ाम हुआ था मेरा राजस्थान का। अब उसमें पहले तो हमसे फॉर्म फिल करा लिया कि लेवल 1 के भी भर दो, लेवल 2 के भी भर दो। फिर बाद में हमें ये बोल दिया कि जिसने बीएड कर रखा है उसको लेवल 1 का एग्ज़ाम ही नहीं देना। अब मेरा टारगेट था कि एटलीस्ट एक एग्ज़ाम निकालो, तो मैं लेवल 1 की प्रिपरेशन कर रही थी। हमने पेपर भी दे दिया, उसके बाद आता है कि वो पेपर ही हम बीएड वालों के लिए कैंसिल हो गया। फिर बाद में थोड़ी देर बाद सोचते हैं कि चलो लेवल 2 में कुछ हो हमारा, फिर पता लगता है कि दोनों पेपर ही लीक हो गए हैं, दोनों एग्ज़ाम ही हो गए। अब नेक्स्ट टाइम हमें होता है कुछ टाइम बाद फिर पेपर होगा, मतलब हम क्या करें। अब एज भी हमारी ओवर हो रही है, तो अब जॉब को देखें, घर भी हमें चलाना है, तो ना तो हमारा जॉब पे प्रॉपर फोकस होता है, ना हमारा पढ़ाई पे फोकस होता है। मतलब बड़ा कंफ्यूजन ज़िंदगी चल रही है हमारी। अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करने के लिए मेहनत की मैंने, जॉब से रिज़ाइन करके घर बैठ के मैंने मेहनत की, फिर क्या पता लगता है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब कहाँ, मतलब हम राजस्थान में नहीं रह रहे, तो बार बार क्या बार बार भगते ही रहेंगे उसके एग्ज़ाम के लिए, कि हमारी भी कुछ वो लाइफ है ना। तो कहीं हम प्रॉपर एक फोकस ही नहीं कर पा रहे कि अपनी जॉब पे फोकस करें, या केवल छुट्टी वुट्टी लेके अब घर भी चलाना है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं ये लोग, बिल्कुल हम लोग से जी। और CMII की रिपोर्ट के मुताबिक कामकाजी उम्र के 90 करोड़ भारतीयों में से आधे से ज्यादा ने नौकरी की तलाश छोड़ दी है जी। और ये हालत हमारे देश के लिए चिंताजनक है कि ऐसे आप ये भी हैं। बिल्कुल, अब मेरा मन ही नहीं करता कि मैं कोई फॉर्म करूं। अभी KVS का फॉर्म आया था, मैंने लिटरली नहीं भरा, क्योंकि मतलब ही नहीं है कि क्या प्रिपरेशन करो, सब चीज़ साइड में रखो, और फिर एंड में कुछ ऐसा आएगा कि बस दिल टूटेगा, सब चीज़ें होगी। यानी इतने सालों साल जो है परीक्षा में लग जाते हैं, की तैयारी में लग जाते हैं। आप तो तैयारी करवाते हैं उन स्टूडेंट्स को, आप बखूबी जानते हैं उनके पर्सनल। मैं उस दर्द को समझता हूँ कि एक बच्चा कितनी मुश्किल से, अब ये ऐसा तो है नहीं कि वो एक बार उसने पढ़ लिया तो अब जरूरत नहीं रहेगी। 1 साल का वो टारगेट लेता है, फिर अगले साल पेपर हट जाता है, फिर दोबारा कोचिंग करता है, फिर उसके लिए पैसे जमा करना। माँ बाप तो यही सोचते हैं कि यार 1 साल बाद इसकी नौकरी लग जाएगी, वो सब कुछ दाव पे लगा के उसको पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन ये इस दर्द को कोई भी नहीं समझ पा रहा है। सरकार को इससे, आप हम खुद देख रहे हैं कि सरकार को मतलब युवाओं से तो कोई मतलब रहा ही नहीं है। उनको लगता है युवा तो घर से बाहर रहता है, इसका तो वोट भी हमें नहीं मिलना, कोई मतलब ही नहीं है। अब जैसे इसको देखो, बंदे को, कितने सारे लोग हैं, मतलब जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, लोग काम कर ही वही रहे जो सरकारी नौकरी की उम्मीद छोड़ चुके हैं। और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं अभिनय जी जो आपके साथ काम करते हैं, क्या कहना है आपका इस पर? मैम अभी जस्ट BSSC का सेकेंड लेवल का पेपर हुआ था, 3rd लेवल का जी। तो उसमें क्या हुआ, पेपर हुई मॉर्निंग शिफ्ट में और आफ्टरनून शिफ्ट में। जब हम लोग पेपर दे के बाहर आए तो पता चला क्वेश्चन तो लीक हो गया। हम तो सारे शिफ्ट के ये पेपर देने के बाद आपको पता लगा? पेपर दे के जैसे ही हम बाहर निकले ना, तो यूट्यूब पे सारी चीज़ें चल रही थी जो हम अभी जस्ट पेपर में दे के आए थे, और उनके पेपर बाहर नहीं आते, मतलब आप पेपर देने के बाद उन्हें वहीं सबमिट कर दो। तो जब हम बाहर आए तो पता चला पेपर तो दोनों लीक था। तो कुछ दिन बाद वेबसाइट, मतलब आयोग बहुत दिन बाद नोटिस निकाली कि हाँ भाई कुछ क्वेश्चन लीक थे, तो हम पहले शिफ्ट वाला कैंसिल कर रहे हैं, सेकंड शिफ्ट वाला नहीं कर रहे। तो बच्चे दो भाग में बट गए कि भाई लीक तो मेरा भी हुआ था, मेरा भी कैंसिल करो।
भरोसा मतलब फिर स्टूडेंट्स को नहीं रहता कि मेरे साथ क्या इंसाफ। क्वेश्चन तो और मार्केट दिल्ली में से तो बिहार गया था एग्जाम हाँ, देने भी। और हम गए समझ लो जानवरों की तरह, एक एक ट्रेन में इतनी लूप लाइन में मतलब सेंटर्स थे कि एक एक ट्रेन में मतलब 10-10 हज़ार लोग जा रहे हैं पेपर देने के लिए। और वो बिल्कुल बिहार का बिल्कुल सुदूर एरिया, मतलब वहाँ के बाद सिर्फ वीरान ही दिख रहा था, कुछ नहीं था। रेलवे स्टेशन पर बस हमारी ट्रेन लगी थी और कोई ट्रेन नहीं आई थी। तो वैसे जगह पेपर दे के आए। उसके बाद अभी रिसेंट में नोटिस ये आया कि एक शिफ्ट वाले का कैंसिल हुआ, दूसरे का नहीं हुआ कैंसिल। तो अब हम लोग, एक तो नहीं हुआ कैंसिल, अब जिनका कैंसिल हुआ उनका पेपर 6 मार्च को है और 6 मार्च को ये सीजीएल की पेपर है। अब बच्चा क्या करे, सीजीएल वाला दे या बिहार एसएससी दे? तो जो रह के वो उसमें बर्बाद होंगे, जो नहीं हुए तो वेट करेंगे कि उनका पेपर अब कब होगा। आप देख ही रही हो कि एक आजकल ये लोग सेंटर इतनी दूर दूर रख देते हैं कि बच्चे को जाने आने की इतनी दिक्कत हो जाती है। जहां देश में करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, वहाँ ट्रेन में डिब्बे सिर्फ 4 हैं, कैसे देश आगे बढ़ेगा? सर एक ही पूरे दिन में मात्र एक ट्रेन ही आई और वो मेरी ट्रेन थी, और एक भी ट्रेन नहीं आई पूरे दिन नहीं। और जब हम स्टेशन से बाहर निकले तो कुछ नहीं है, बस पटरी है और प्लेटफॉर्म है। और पैदल ही हम लोग गए कम से कम 2-3 किलोमीटर। वो बांका का बिल्कुल सुदूर एरिया था और हम यहाँ दिल्ली से गए थे, कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब पूरा जो दो स्टूडेंट से बात की, अविश्वास आ जाता है, क्रेडिबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि विश्वसनीयता नहीं रह जाती। और फिर आपका एग्जाम चाहे लीक हो या ना हो, आपको डाउट हो जाता है कि कहीं एग्जाम लीक हुआ तो मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पता है, अब तो आप हो जैसे मीडिया से कि आप इस चीज़ पे फोकस कर रहे हो। पिछले 6 या 7 साल में हमारी मीडिया ने भी इस चीज़ को नहीं उठाया, जो ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई बात। अगर मीडिया ने भी इस चीज़ को ठीक तरीके से उठाया होता जी, तो शायद ये यहाँ तक नौबत नहीं आती। किसी ने भी इसमें साथ नहीं दिया, सरकार को तो पता ही नहीं चली ये सब बातों से, उनको इतना मतलब भी नहीं है। तो क्रेडिबिलिटी सिर्फ सरकार की नहीं, मीडिया की भी कम हुई है कि आज मीडिया मुद्दा उठाती भी है तो सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। मतलब इसके लिए भी लगता है ऐसे कि एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए इस चीज़ के लिए भी कि सारे पेपर ठीक तरीके से हों। मान लेते हैं कि पुराने एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमी है तो नई सरकार उसको अपडेट करे कि भाई ऐसा ना हो। ये देखिए तो सही, अपडेट किया है, शिक्षा नीति को अपडेट करा है। हाँ शिक्षा, लेकिन अभी लागू नहीं हुई वो। तो लागू होने में इतना वक्त लग जाता है, ये अप्लाई नहीं कर पाते किसी चीज़ को। और जबकि ये कोविड जैसे महामारी में भी चुनाव ठीक तरीके से करा के एग्जीक्यूशन भी करा देते हैं। खैर अब तो वो भी ठीक तरीके से नहीं हो रहे जैसा पता लगता है। तो कुछ ठीक तरीके से होगा नहीं तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। बट हम लोग हिम्मत हारेंगे नहीं, मतलब जीतेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे अंत समय तक, और ठीक होगा एक दिन ये सिस्टम। मेरा ऐसा भरोसा है, मैं उम्मीद रखता हूँ हमेशा कि ये सिस्टम एक दिन ठीक होगा। राजनीति में भी कुछ लोग अच्छे आ रहे हैं जो इन चीज़ों को ठीक करेंगे। जैसे कौन? अब ऐसे तो मतलब कुछ लोग तो मुझे लगते हैं जो ठीक हैं, जो इन चीज़ों पे बात करते हैं। बट हाँ, 1-2 लोग ठीक हैं। स्टूडेंट्स अगर कहना चाहें तो आ सकते हैं बिल्कुल। हाँ, आप ये बताएंगे ये नेताओं के बारे में, इनको ज़्यादा नॉलेज। बिल्कुल राय रख सकते हैं अपनी। कोई नेता लगते हैं कि बेरोजगारी पर आगे चलकर बात करेंगे, लगता है किसी में दम इतना? सचिन पायलट जैसे वो युवाओं की बात करते हैं, वो अच्छा काम करते हैं। बाकी और भी बहुत सारे नेता हैं जो कि युवा की बात। लेकिन राजस्थान से भी खबरें आती हैं पेपर लीक की। तो हर जगह पेपर, अगर बात करें, मुझे तो यूपी के बारे में बहुत आइडिया है। अगर बात करें जैसे कि अभी कुछ दिन पहले यूपी लेखपाल का पेपर हुआ था, उसमें 8000 भर्ती थी। तो उसमें ये बोला गया था कि जैसे हम लोग पेपर दे के आए तो उससे पहले व्हाट्सएप पे अभी घर भी नहीं पहुंचे थे, 1 घंटे भी नहीं हुआ था, वो सारे पेपर आने लगे कि इसका आंसर की है ये है, मतलब और बाकी वीडियो के साथ आया था। और उसके बाद 8000 भर्ती थी और एसटीएफ की जांच की अभी रिपोर्ट आई कि उसमें से 20,000 के आसपास 15,000 लोग पैसे दे दिए वो संदिग्ध घेरे में। और अभी 2018 में पेपर हुआ था वीडियो का, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का, तो उसमें 2000 पोस्ट थी और एसटीएफ उसकी भी जांच की थी तो उसमें 20,000 लोग संदिग्ध पाए गए थे। तो ऐसा कोई पेपर ही नहीं कि जो पहली बार में क्लियर की हो यूपी सरकार। वो कितने भी बड़े वादे करे, कुछ भी करे, चाहे टीचर की बात करें, चाहे सीटेट वगैरह की, कोई भी एग्जाम की, हर जगह दाखिली होती है, हर जगह वीडियो लीकेज होता है। जब वो बहुत बड़े लेवल पे आ जाता है तब जाकर सरकार कुछ करती है। अगर आपको और ज़्यादा बेहतर पता करना हो तो आप इलाहाबाद की कोई से भी न्यूज़ देख लो, प्रयागराज की, हर दिन कितने हज़ार स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं। लखनऊ भवन जो है यूपी SSSC का, वहाँ पे रिजल्ट के लिए हर दिन मांग करते हैं। तो यूपी में ये बोला जाता था कि मिशन मोड पे भर्ती होगी, हर दिन आए दिन अगर बात करें किसी भी ये मिशन जी, और मिशन मोड पे तो 10 लाख नौकरियां भी दी जानी है, लेकिन वो दी जाएंगी नहीं दी जाएंगी, वो कहा जा रहा है अब कि एक मेला है, रोजगार मेला, उसके जरिए दी जाएंगी। इतनी जब पता है भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं तो कहता हूँ इस भ्रष्टाचार को लीगल कर दो। आप नोटिफिकेशन में दिखाओ कि 30% भर्तियां पैसे से की जाएंगी, तो पैसे वाला उधर चला जाएगा। भाई बच्चे झेल ही रहे हैं कि ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की हो गई, ये ओबीसी की हो गई, रिजर्वेशन तो है ही, एक नया रिजर्वेशन और ले आओ
कि इसको इलीगल कर दो कि 30% पैसे से होंगी, जो पैसे वाला है वो वहीं पे फिल कर दे भाई सीधे। और आपको पता है कि जो पैसे दे रहा है तो वो ज्यादा भी दे सकता है, उससे ले लो एक ही बार में, जितना सरकारी नौकरी में आप उसे दोगे, धीरे धीरे करके देते रहो। ये मैं सरकास्टिक वे में बोल रहा हूँ कि जब आप भ्रष्टाचार को खत्म ही नहीं कर पा रहे हो तो इसी को लीगल कर दो। पहले से ही बंदे को पता रहे कि भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 20 लाख कॉस्ट है, और फिर उसको फ्लाइट की टिकट के साथ तत्काल की तरह रेट बढ़ाते रहो। जैसे आपको लगे सीटें जल्दी जल्दी फिल हो रही हैं, आप लोगों को भी अच्छी न्यूज मिलेगी, टीआरपी आएगी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का फॉर्म आते ही सारी भर्तियां फुल, हाईएस्ट नीलामी 30 लाख 40 लाख, ये सब करने में मजा आएगा, यही कर दो। लेकिन जैसे आपने कहा कि आपसे कई लोग पूछते हैं कि पेपर लीक, मतलब ऐसी स्थिति आ गई है कि आपसे पूछा जा रहा है कि पेपर लीक के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वही। लेकिन अगर 2-3 सुझाव अगर हम जेन्युइनली उसको एड्रेस करते हुए इस इशू को लेकर बात करें, सिर्फ पेपर ही लीक ही नहीं, लेकिन जो हम नौकरियां निकालते हैं, भर्तियां निकालते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि उसको हम टाइम से कम पूरा तो कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। जो लोग भर्ती करा रहे हैं उनकी भी भर्तियां निकल रही हैं, वो भी लीक हो रही हैं। तो वहां भी लोग अगर पैसा देके ही पहुंच रहे हैं जो भर्ती करवाएंगे, तो उनको तो पहले से ही आदत है कि पैसा वसूलना कैसे है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये नीचे के स्तर तक ही हो रही है, ये पैसा अगर पहुंच रहा है तो ये ऊपर के स्तर से ही, उसमें नेता भी इन्वॉल्व रहते हैं। उसमें बिना नेता के ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्ट अप्रोच लगा लेता है कि ये बच्चे के पास कहाँ से अप्रोच आ जाएगी। एक चेन तो है ही, एक हायरार्की तो है ही। तो सरकार, जैसे सीबीआई कहती है कि हमारे पास बहुत काम है, हम यही सब देखते रहे, तो सरकार एक संस्था ऐसी बना सकती है जो इस हायरार्की को पकड़े कि आखिर कौन कौन इन्वॉल्व था। ऐसा नहीं कि इस बच्चे की गलती, जिसने पैसे लिए उसकी भी गलती, जिसने ऊपर पहुंचा है उसकी भी गलती, और जिसके बाद सबसे ऊपर पहुंचे जिसके बारे में पता भी नहीं चला उसकी सबसे ज्यादा गलती है जी। तो ये एक बार तो पकड़ना पड़ेगा, एक बार ऐसे लोग नहीं आएंगे सामने। बीच में आपने एक जरूरी बात बोली, और जब सड़कों पे छात्र आते हैं तो इन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये कितना गलत है कि हम आपको आपकी गलती बताने आ रहे हैं और आप हम पे ही लाठी बरसा रहे हो जी। और ऐसा एक मौका नहीं देखा, ये तो उत्तराखंड की हाल ही में जो बात हुई, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पहले पर प्रयागराज में कितना बच्चों को पीटा गया, लखनऊ में कितनी बार पीटा गया, टीचर जो मांग कर रहे थे नौकरी की लखनऊ में, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई जी। और जो हम बात कर रहे थे कि 2018 का या पहले का एक एग्जाम बता रहे थे जहां पर पेपर लीक हुआ था, आप भी वहां पर 2017 में हमने प्रोटेस्ट किया। ये किन स्टेजेस से पेपर लीक होता है, अगर अविश्वास हर स्तर पर है तो? नहीं, जैसे क्या है कि मान लेते हैं कि अब मैं इसको सेंटर बना सकता हूँ, एग्जाम सेंटर, मैंने इसको एग्जाम सेंटर बना दिया और ये बहुत इजीली पास हो जाएगा जी। तो ये गलत है कि ये इजीली पास कैसे हुआ। ठीक है, मैंने बना दिया, अब मुझे पता है कि मेरे यहाँ इतने बच्चे बैठेंगे, मैंने इनके कॉन्टैक्ट निकाले, मैंने बोला कि आपको हम आपकी जगह एक बंदे को बिठा देंगे, तो वो कहेगा ठीक है यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो एसएससी लैब अलॉट कर रही है लोगों को, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं चेक हो रही कि वो किस स्तर के लोग हैं, तो हम ऐसे लोगों के हाथ में पेपर कराने के लिए दे रहे हैं। 2017 में तो यही हुआ कि किसी को भी लैब अलॉट हो गई थी, साइबर कैफे में पेपर हो रहे हैं, तो अब जिसकी वो लैब है वो आसानी से पेपर लीक करा रहे हैं। फिर उसके बाद ये टीसीएस आई है, पहले सिफी कराती थी, तो टीसीएस आने के बाद चीजें सुधरी हैं, एसएससी में नहीं लीक हुआ है, बहुत दिनों से नहीं हो रहा है पेपर लीक। तो ऐसा नहीं कि रुक नहीं रही हैं चीजें। 2017 के बाद कहाँ लीक हुआ, 2017 में हुआ लीक, सीबीआई में केस गया, बाद में उस केस में क्या हुआ नहीं हुआ, बट मैंने अपनी तरफ से प्रूफ तक सबमिट किए थे कि देखो ऐसे ऐसे लीक हुआ था, ये स्क्रीनशॉट थे, ये पेपर हो रहा था। लेकिन वही अंत में यही कहना है कि अगर यूपीएससी या एसएससी का भी आपने उदाहरण दिया, अगर वो पेपर भी एक वक्त के बाद फेयरली कराए जा सकते हैं, पेपर लीक नहीं टीसीएस होता, कराए, मतलब जैसे एसएससी अभी हो रहा है, पिछले 2-3 साल से लीक नहीं हुआ है, ठीक तरीके से हो रहा है, तो अगर बाकी भी एग्जाम ऐसे होते हैं पटवारी के या और सब चीज़ों के, और अभी इन्होंने जो ये सीईटी कॉमन टेस्ट लेके आए हैं, इससे शायद कुछ होप है, बट इन्होंने 2 साल पहले बता दिया, बट लाए अभी तक कुछ नहीं है, बस बता देते हैं कि हम ऐसा करेंगे। उन्हें बच्चा बचपन में पिताजी के पास पैसे नहीं है तो मैं तब साइकिल दिलाऊंगा, और फिर वो कभी वक्त आता नहीं है। इनकी भी वो वाली स्थिति हो गई है कि वो वक्त आता नहीं है। अगर ये सीईटी ले आए हैं तो ये वीडियो, ये सबके क्या है कि फिर एक पेपर अगर हो गया तो उससे क्या है कि सरकार को भी पता है कि बस एक पेपर लेना है, इसको अब किस तरीके से लेना है, वो कंट्रोल करना आसान होगा। उसके बाद फिर लेकिन ये है कि जब इसका टीयर 2 होगा वहाँ पे भी लीक होने के चांसेस हैं, तो इसके लिए करना तो कुछ पड़ेगा, मतलब एक अच्छी संस्था बनानी पड़ेगी जो सिर्फ इसी पे फोकस करे, क्योंकि मोदी जी नहीं आएंगे इस पे बात करने। वैसे आते हैं वो परीक्षा पे चर्चा करने, आपने देखा है आते हैं, वो कहते हैं बस पढ़ो बेटा, तुम ग्रेजुएट कर लो कहीं भी डोनेशन दे के, और उसके बाद घर बैठो खाली। फिर पढ़ने का मतलब क्या रह गया? अगर पढ़ने के बाद किसी को नौकरी नहीं मिल रही, वो यही काम करे। लोग ये कहते हैं कि आज पकौड़ा बेच लो भाई, चाय का ठेला लगा लो, तो चाय का ठेला लगाने के लिए तो 10वीं काफी है, 8वीं काफी है कि नहीं? उसको फिर पढ़ने की क्या जरूरत है? फिर आप कॉलेज स्कूल बंद कर दो, आप ग्रेजुएट करा क्यों रहे हो? और अगर ग्रेजुएट करा रहे हो तो उसको ग्रेजुएट स्तर का काम तो दो। ये चीज नहीं समझ आ रही है।
और क्योंकि आप एंट्रेंस टेस्ट की भी बात कर रहे थे, अग्निवीरों के लिए भी अब एक एंट्रेंस टेस्ट आ गया है। हाँ, यानी उनको जो फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के पहले, और वो इसलिए क्योंकि भीड़ इतनी आ गई कि उसकी वजह मतलब से हाँ, वही निकालने के तरीके हैं कि कैसे बाहर करें। आप जीडी का ही मेन देख लो, जीडी में जो बच्चे पास हो गए थे बाद में इन्होंने वैकेंसी घटा दी, जबकि ये गलत है। पता नहीं हम बचपन से ही पढ़ते थे संविधान में कि अगर कोई चीज गलत होगी तो वो आज से लागू नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल किसी को आज की डेट में सजा हो रही है और उस प्रावधान की सजा 3 है और कल को वो बढ़ जाती है 5, तो उसको 5 नहीं होगी 3 ही मिलेगी, और अगर घट जाती है वो 2 तो उसको 2 मिलेगी। ये हम पढ़ते थे ना। और अभी क्या हो रहा है कि वैकेंसी ये लोग घटा दे रहे हैं। अगर घटा दी तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप अगले साल से मैनेज करें, कैसे भी मैनेज करें, जितनी आपने दी आप मत बढ़ाइए बट उतनी रखिए। बट इन्होंने वैकेंसी कम करके लोगों को बाहर कर दिया। तो अब तो ये भी है कि कब ये किस चीज़ की वैकेंसी कम करके लोगों को बाहर कर देंगे जो ऑलरेडी इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि अब हमें नौकरी मिलने वाली है, और शादी भी उनकी इस चीज़ पे तय हो गई थी। तो जो व्यवस्था की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पूरी अलग अलग स्टूडेंट्स से यहाँ पे बात करी, व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हैं कि परीक्षा आप कहते हैं वो टाइम पर नहीं हो पाती, होती है तो उसमें धांधली हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। आपका क्या कहना है इस पर? आपके साथ भी कोई पेपर लीक हुआ है? कोई तो पेपर लीक का इशू है। यूपी के वीडियो एग्जाम हुआ था जी, तो अभी तक 2018 में उसका एग्जाम हुआ। उसके बाद उन्हें 2020 में पता चली कि पेपर लीक हुआ, धांधली हुई है। जिससे ज़्यादा वैकेंसी थी उससे ज़्यादा धांधली हुई है। पेपर लीक हो गया, 2020 में गवर्नमेंट ने कह दिया कि एग्जाम कैंसिल होगा। लेकिन आज मैडम 5 साल हो चुकी है, आज तक ये पता नहीं है कि डेट कब होगी। अगर कोई इलेक्शन की डेट आ जाती है तो 1 मिनट और 1 दिन नहीं हट सकती वो आगे पीछे। अगर 2024 में इलेक्शन है और उन्होंने कह दिया कि मार्च में इलेक्शन होना ही होना है, तो वो होना ही होना है। सेम मैम रेलवे में वैकेंसी आई थी 2019 में ग्रुप डी और एनटीपीसी की। उन्होंने कहा था हम 2 महीने बाद एग्जाम कंडक्ट करा देंगे। आज मैडम 5 साल हो गई, एग्जाम हो तो गया 2022 में 4 साल बाद, लेकिन आज तक ये नहीं पता बच्चा सेलेक्ट कौन हुआ है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया अभी तक। और बीडीओ का तो अभी यही नहीं पता कि यूपी गवर्नमेंट उसका एग्जाम लेगी या नहीं लेगी। अगर आपको पता भी चलेगा करप्शन हो भी रहा है, तो मैम सबसे बड़ा इशू ये होता है कि कोई जेन्युइन बच्चा लगा और उनको पता थी कि सारे बच्चे फेक थे, सारे धांधली थे। तो जेन्युइन बच्चा ये नहीं है कि अब वो 5 साल की तैयारी में रहेगा। वो मान लो आपने 2018 में मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे पता गवर्नमेंट को 2020 में पता लगी कि ये वैकेंसी सारी फर्जी फेक हुई है और मैं जेन्युइन तरीके से लगा था। तो आज 5 साल हो चुकी हैं, क्या मैं आज भी 5 साल आज भी तैयारी में हूँ? क्या मैं आज भी हो सकता है मेरा अपना हो आगे के लिए? मेरी सिचुएशन नहीं है, मैं नहीं कर सकता 5 साल तैयारी। घर पे कोई आता है तो पूछता है लड़के क्या कर रहा है, कि अभी तो प्राइवेट नौकरी करके 5 साल से क्या कर रहे थे। तो मैम 5 साल से ये बताओ उनके लिए, 5 साल से जो एक वैकेंसी मेरा लेवल नहीं है एसएससी करने लायक, शायद मैं वीडियो उस टाइम पर कर लेता तो हो जाता। लेकिन जब तुमने एग्जाम ही कंडक्ट नहीं कराया तो 5 साल से क्या जवाब दूँ? 5 साल से क्या कर रहा था? तो मैम सबसे बड़ा इशू है कि आज तक ये नहीं पता उनको डेट एग्जाम होना कब है। सबसे बड़ा इशू है मैडम जी। बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो बात है वो अपने आप में लोग जानते भी हैं, खासतौर पर रेलवे की। अभिनव जी, अभिनय जी, रेलवे की बात को लेकर काफ़ी प्रदर्शन भी हुए, पहले पेपर तब उन्होंने नहीं हुआ। एग्जाम करा के थोड़ा शांत कर दिया। आपने देखा रेल की संपत्ति को भी छात्रों ने नुकसान पहुंचाया था, तो इन्होंने क्या है बस पेपर करा दिया। इन्होंने कहा थोड़े दिन बाद फिर टल जाएगी। अब ये फिर चाहते हैं कि फिर से लोग आक्रोश में आए, उस आक्रोश को ही फिर से जन्म दे रहे हैं। तब जाके रिजल्ट निकालेंगे प्रॉपर, तब जाके फाइनल सिलेक्शन देंगे। एक सिलेक्शन में 6 या 7 साल पी जा रहे हैं मतलब ये। तो मैं तो अब कहता हूं कि इस बार मोदी जी को 2024 में ये ना कह के कि युवाओं को नौकरी देंगे, ये कहें बुजुर्गों को देंगे, क्योंकि जिन युवाओं से इनसे वादा किया था इन्होंने वो अब सब बुजुर्ग हो चुके हैं। और बात जो अभी हम कर रहे थे कि पटवारी है, अलग अलग लेवल पे एग्जाम है, तो चुनाव भी अलग अलग लेवल पे होते हैं। जैसे आप देखो पार्षद का चुनाव हो जाता है, प्रधानी का चुनाव है, एमएलसी एमएलए, कितने लेवल के चुनाव हैं। तो एग्जाम भी उतने लेवल पे ठीक हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरी बेसिकली झारखंड गवर्नमेंट से शिकायत है, जैसे पेपर हम क्लियर करते हैं तो पेपर का अगर रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो रिज़ल्ट में जब हम क्वालिफाई होते हैं तो फिर उसमें करप्शन आ जाता है, घूस का सिस्टम हो जाता है। वहाँ पर डिमांड किया जाता है कि आप 6 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और फिर जब हम अगेंस्ट लॉयर से कंसल्ट करते हैं तो अगर केस वगैरह फाइल होता है तो आज तक उसकी डेट ही नहीं मिलती है कोर्ट की तरफ से। वो डेट पे डेट चलती है। आज 5 साल हो गए मुझे दिए हुए, क्लियर किए हुए, आज तक उसकी डेट नहीं आई है। और कौन से एग्जाम की बात? जेपीएससी। अच्छा, वो आज तक उसकी डेट ही नहीं आई है, तो हम कहाँ से करेंगे? अब फिजिकली भी फिट नहीं रहे हैं उतना ताकि अब हम फिजिकल निकाल पाएँ दोबारा से। अब हमारा रिटन पेपर निकल जाता है, फिजिकल भी ऑलमोस्ट हो ही गया था उस साल। लास्ट मोमेंट पे डिमांड किया जाता है फिजिकल में कि आप 8 लाख रुपया दीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा जी। तो बस उसी से मेरा व्यवस्था है, डिमांड है कि अगर कोई बच्चा क्वालिफाई करता है उसको, तो अगर अच्छे रैंक से क्वालिफाई करता है, मेरी रैंक थी 58 में भी क्वालिफाई होने के बाद भी मेरे को अगर इतना देना पड़ेगा तो फिर क्या ही फ़ायदा मेरा 50 इतना मेहनत करके
रैंक लाने का। लेकिन जब जैसे आपने उदाहरण दिया अपना, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं उसके बाद फिर जैसे आपकी कलीग ने भी कहा कि मन नहीं करता फिर एग्जाम की तैयारी मन करने। नहीं करता, उतने पैसे ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे उतना। फैमिली प्रेशर भी होता है कि आगे कुछ करो, फैमिली को भी सपोर्ट करना है, पढ़ाई करनी है आगे तो पढ़ाई करो, अगर दूसरा एग्जाम देना है तो दूसरा एग्जाम दो। जब एक ही एग्जाम से इस तरह से होगा इतने मेहनत करने के बाद, फिर दूसरा एग्जाम देने का हिम्मत ही नहीं करता। बस मेरा यही कहना है कि अगर इसमें कहीं सुधार आ सके कि अगर प्रॉपर एक बच्चा मेहनत करके रैंक ला रहा है तो एटलीस्ट टॉप 100 या जो एक कैटेगरी होती है, जैसे कि आप 500 सिलेक्शन आपका है, उसमें मेरे टाइम पे था 680 सिलेक्शन था, 680 में एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक। उनके आपके चल रहे हैं जिन्होंने पैसे दिए सिर्फ उनके ही हुए हैं। रैंक 1 रैंक 2 ये सब तो हो ही जाता है, अब रैंक 58 52 को कोई पूछता ही नहीं है। तो बस मेरा उसी से कहना है कि अगर इसमें कहीं पर हो सकता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, देश का भविष्य आगे जाएगा। अब मन टूट जाता है, आगे पढ़ने का मन नहीं करता, फिर वही सरकारी नौकरी का पीछे दौड़ने का मन ही नहीं करता, वही अब सरकारी के अलावा प्राइवेट देखो, अलग से कुछ स्टार्टअप वगैरह देखो। मतलब 20-30 साल हमारे पास कितना है भाई, 22 साल में बच्चा 21 साल में तैयारी करना शुरू करता है, उसके पास वही 3-4 साल होते हैं जिससे उसको बाकी की ज़िंदगी भी काटनी है। अगर आप उसको बीच में इतना टॉर्चर दे दोगे, ये एक तरीके से टॉर्चर ही है। और खुद मैंने भी झेला, मैंने 2014 में एसएससी का एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छी तैयारी की, सब कुछ किया, और उसके बाद टियर 1 हो गया, टियर 2 हो गया, हम बहुत खुश थे, और टियर 3 मतलब इंटरव्यू होने वाला था, उससे पहले पता चला कि एग्जाम लीक है। उसके बाद वो पूरा कैंसिल हुआ, फिर टियर 1 2 नंबर कम हो गए, फिर टीचर बना मैं तभी। तो वही है कि और इतनी दूर से आते हैं छात्र, मतलब एक जैसे आपने कहा दिल्ली से बिहार गए, वो अलग अलग स्टेट से आते हैं अपने स्टेट में पेपर देने के लिए, बहुत मतलब एफर्ट लगता है। वही इन्होंने किया हुआ है, ये आजकल सेंटर भी नजदीक नहीं देते, ये मतलब यही चाहते हैं कि बस नौकरी हम तो टॉर्चर करके देंगे, तुम फिर भी ले सको तो ले लो। इनकी वो वाली स्थिति है कि मतलब इतना टॉर्चर दे देंगे कि बच्चा फिर आखिरी उम्मीद ही छोड़ देता है, कोई फॉर्म भरने के बाद नहीं जाता। आज हम देखते हैं कितने सारे लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन पेपर देने इतने ही गए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं 2-4 साल हो जाती हैं, कोई कहीं सेट हो जाता है, उतना पेशेंस रख पाना आसान तो नहीं है। जी, आखिरी उम्मीद आपने कहा, कोई सरकार से आखिरी उम्मीद बची है, रह गई है कोई? नहीं, अच्छे लोग आएंगे तो बदलेगा, ऐसा नहीं है, वक्त बदलता है और फिर बदलेगा, तो ये लोग भी जीतेंगे एक दिन और अच्छा करेंगे। कोई बात नहीं, यहाँ नहीं हो पाए, कुछ की उम्मीद टूट गई, फिर अपने जीवन में, क्योंकि जितने भी लोग अच्छे हैं वो जीवन में कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, यही कह सकते हैं। बाकी तो दुख ही है दिल में, आप देख ही रही हैं, आपके अंदर भी आ गया होगा कि लोग जब अपना दुख बताते हैं तो मैं तो एक एक बच्चे से पूछता हूँ, बट एक गलत है, क्योंकि और जो लोग आज की डेट में, बहुत सारे लोग यहाँ कमेंट करके भी बहुत ज्ञान देते हैं, तमाम पत्रकार भी, कि सरकारी नौकरी क्यों ही चाहिए। मतलब मुझे ये समझिए, सरकारी नौकरी ये जो नेता विधायक एमएलए क्यों ही चाहिए, फिर हम खुद देश चला लेंगे, सब अपने अपने घर के प्रधानमंत्री हैं, एक सिस्टम है ना देश चलाने के लिए, सरकारी नौकरी की जरूरत है और हम वहाँ फिट बैठते हैं, हर आदमी का अपना स्किल है। तो लोग ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी इसलिए चले क्योंकि वहाँ काम नहीं करना पड़ता, अगर काम नहीं हो रहा तो देश ऐसे ही चल रहा है, नेता चला लेंगे देश, जिनको ABCD भी ठीक से नहीं आती, ब्यूरोक्रेट ही देश चला रहे, और ब्यूरोक्रेट को असिस्ट करने के लिए बाकी की नौकरियां, तो देश तो ऐसे ही चलेगा जी। तो ऐसा नहीं कि, लेकिन आदमी क्या करेगा, जिसके पास ना संपत्ति है ना अपना खुद का मकान है, गांव में एक मढ़ैया में वो रहता है, तो वो सरकारी नौकरी तो सोच सकता है, दिमाग से कम पैसों में सरकारी नौकरी मिल सकती है। आज अमूल की दुकान खोलने के लिए भी फ्रेंचाइजी लेने की जरूरत है, क्या कर सकता है बंदा, लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर बनो, कैसे बनो, डलवाओ सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए, आदमी सोच लेगा कि क्या करना है नहीं करना है। तो एंटरप्रेन्योर बनना भी इतना आसान नहीं है कि लोग कह देते हैं कि अरे चाय बेचो, बहुत अच्छा बिजनेस है, हर आदमी अगर देश में चाय बेचेगा तो एक दूसरे के मुंह पे गर्म चाय फेंकते नजर आएंगे कि मेरा भी स्टॉल है, फिर इसका भी स्टॉल है, पता चला आप खुद बताओ, अगर लाइन से 1000 चाय की दुकान हो तो क्या होगा। तो ये जो जितने भी लोग ज्ञान देते हैं कि चाय खोल लो, पकौड़े खोल लो, तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि पढ़ने की जरूरत नहीं थी, फिर ये हम 8वीं के बाद ही कह सकते थे। तो जितने लोग ये ज्ञान दे रहे हैं वो हमसे आके बात करें जी। और अभिनय जी और तमाम स्टूडेंट्स जो आपके यहाँ काम भी करते हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए, और कमेंट्स में लिखकर आप जरूर कह सकते हो। और अभिनय जी, एक क्योंकि अभिनय जी की भी कहानी बहुत मोटिवेटिंग है, उससे भी मोटिवेशन आप ले सकते हैं, उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सभी स्टूडेंट्स का। आप देखते रहिए न्यूज़ तक, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय लिखें बेझिझक होकर, और देखते रहिए न्यूज़ तक।